दागी हैं, जिसके बाद बर्शेवा शहर में चारों तरफ तबाही देखने को मिली है। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। हमले में 13 इजरायली लोगों के मारे जाने का दावा है, तो वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इन 8 तस्वीर में आप देखेंगे कि सीज फायर के बाद भी कैसे यहां हमले हो रहे हैं और कहां-कहां नुकसान हुआ है। जब महायुद्ध की आहट से कांप उठी दुनिया, जब पश्चिम एशिया में उठी तबाही की लहर, तीन बड़े किरदार, 12 दिन का वॉर। तेरह जून से 24 जून, ये अंतराल भले ही 12 दिन का है, लेकिन 12 दिनों में दुनिया ने इजराइल, ईरान और अमेरिका की उस बिसात को करीब से देखा है, जिसकी एक एक चाल ने दुनिया को डामाडोल कर दिया। हर नजर इन तीन चेहरों पर थी, बेन्यामीन नेतन्याहू, अयातुल्लाह खामनेई और डोनाल्ड ट्रंप। जून 2025, ऑपरेशन राइजिंग लायन का आगाज। टारगेट ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और आर्मी बेस। इजराइल ने जैसे ही ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, दुनिया की धड़कन बढ़ने लगी। ईरान की मिसाइलें, इजराइल के फाइटर जेट्स और अमेरिका की चुप्पी, सब कुछ विस्फोटक था। पर इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में तीन चेहरे थे: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 12 दिन की जंग में हर मोड़ पर इन तीन चेहरों की नीति, बयान, चुप्पी ने दुनिया को झकझोर दिया। इजराइल ने अचानक ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया। ईरान के परमाणु ठिकाने और सैन्य हेडक्वार्टर पर एक साथ हवाई हमले हुए। ईरानी खुफिया प्रमुख और कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। नेतन्याहू ने बयान में कहा, हम सिर्फ अपने देश की नहीं, दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। उनका मकसद था ईरान की परमाणु क्षमता को समय से पहले कुचल देना। चौदह से 15 जून, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, खामनेई का पलटवार और चेतावनी। इजराइल का हमला बड़ा था, लिहाजा बिना वक्त गवाए ईरान ने अपने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की शुरुआत हुई और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। तेल अवीव, हाइफा, बियरशेवा पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। इजराइल का आयरन डोम कुछ मिसाइलें रोकने में कामयाब रहा, लेकिन इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 15 जून को अयातुल्लाह खामनेई ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। इस बार जंग छेड़ी गई है और इसका जवाब इतिहास याद रखेगा। खामनेई इस बार कूटनीतिक नहीं, सामरिक मुद्रा में थे। 16 से 17 जून, नेतन्याहू बनाम खामनेई। इजराइल ने तेहरान पर सीधा हमला किया। IRIB यानी ईरानी स्टेट टीवी का मुख्य ऑफिस बमबारी में क्षतिग्रस्त हुआ। ईरान ने 2 इजरायली फाइटर जेट गिराने का दावा किया। नेतन्याहू की रणनीति थी खामनेई के सत्ता केंद्रों को घुटनों पर लाना। इस दिन नेतन्याहू और खामनेई के बीच निजी स्तर पर पावर शो शुरू हो चुका था। दोनों तरफ से अपने अपने तरकश के ताकतवर तीरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। 18 जून 2025, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। पश्चिम एशिया ईरान और इजराइल की इस जंग से धड़क रहा था, लेकिन अमेरिका की खामोशी हर किसी को साल रही थी। इसी बीच 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये युद्ध एक मूर्खता है, अगर मैं होता तो पहले दिन ही खत्म करवा देता। इस बयान ने अमेरिकी राजनीति में बवाल मचा दिया।
व्हाइट हाउस को साफ करना पड़ा कि अमेरिका मध्यस्थ है, ना कि युद्धरत पक्ष। ट्रंप का बयान इजराइल के हक में दिखा, जिससे खामनेई बिफर गए। अगर अमेरिका सीधा युद्ध में उतरा तो आग फैल जाएगी। 19 से 20 जून, मौत और मकसद। डोनाल्ड ट्रंप के रुख से तिलमिलाए ईरान ने अपने बारूदी कारखाने से मारक हथियारों को निकालना शुरू कर दिया। ईरान ने फतह 1 और सर्जिल जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस तबाह कर दिए। 20 जून को नेतन्याहू ने सबसे बड़ा बयान दिया, खामनेई की हत्या के विकल्प का बयान। जंग तभी रुकेगी जब खामनेई नहीं रहेंगे। इजरायली हमलों में ईरानी सेना प्रमुख अली शादमानी और डिफेंस स्टाफ चीफ गुलाम अली राशिद मारे गए। इजराइल का मकसद अब रक्षात्मक नहीं, लीडरशिप टारगेटिंग था। इक्कीस जून 2025, अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब नेतन्याहू और खामनेई के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हुई। खामनेई की धमकी के बावजूद अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फोर्टो नतांज और इस्फहान में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और दावा किया गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया गया। 22 से 23 जून, दहशत का आखिरी अलार्म। ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया। इजराइल ने जर्द और अराक में मिसाइल हेडक्वार्टर और रिएक्टर पर हमला किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब वर्षों पीछे चला गया है। 23 से 24 जून की रात, कतर इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ईरान का ये हमला न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के जवाब में था, लेकिन इससे पहले इस जंग की कहानी और आगे बढ़ती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट ने सीज फायर का फॉर्मूला तय कर दिया। कतर की मध्यस्थता से बात आगे बढ़ी और उस जंग पर ब्रेक लग गया, जिसने पूरे पश्चिम एशिया को दहशत में ला दिया था। इस 12 दिन के युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध को नेतृत्व साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। खामनेई ने ईरान की अस्मिता और जवाबी हमलों से अपनी पकड़ मजबूत की, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर माहौल को और गरमाया, फिर खुद को शांति का सूत्रधार बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। पश्चिम एशिया में भड़की महायुद्ध की आंच को सीजफायर से ठंडा करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए गए। निशाना बनाया गया बेरशेवा शहर को। देखिए रिपोर्ट। सीज फायर के ऐलान के बीच इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से दहल उठा बेरशेवा। ईरान इजराइल में सीज फायर का बटन एक्टिव हुआ। उससे पहले ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत का एक और नमूना पेश किया। बेरशेवा शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए गए। सायरन पर सायरन बजने लगी और बेरशेवा की कई इमारतें इन हमलों के बाद खंडहर में तब्दील हो गई।